हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों हम पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी जीके जीएस का। तो जीके जीएस से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर लगाएं। क्लास पसंद आए तो साथियों लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और जितने एमपी पुलिस में जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में जीके जीएस के। तो 35 क्वेश्चन का ये टेस्ट होने वाला है। आपको क्लास पूरी देखना है और 35 नंबर में आप हमें बताएं कि आपके कितने नंबर सही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों, कृष्ण देव राय जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया था किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, कृष्ण देव राय के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन दिए हैं तुलुभ राजवंश से, अराबिंद राजवंश से, संगम राजवंश से या सलुभ राजवंश से। तो बताइए कृष्ण देव राय ये विजयनगर के राजा थे। ठीक है, हमको बताना है ये किस वंश से संबंधित थे। सही आंसर हो जाता है साथियों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुलुभ राजवंश। ठीक है, ये तुलुभ राजवंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ये है औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने। बताइए सही आंसर क्या है। साथियों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। इसको फिजिकल कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है हमको बताना है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है तो ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, मेला ग्राउंड के पास में ये स्थित है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। और ये एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्थान है। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। बताइए, यहाँ पे दो दो राज्य दिए गए हैं, हमको बताना है इनमें से किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। नगर में कम रहती है और ग्रामीण में ज्यादा रहती है, वो राज्य कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं साथियों, मध्य प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार या महाराष्ट्र और बिहार। सही आंसर क्या है बताइए। दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है हिमाचल प्रदेश और बिहार, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का यहाँ पर सही है। हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, केवल 10% के आसपास है, 90% आदमी यहाँ पर ग्राम में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। बताइए, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था। 1857 में, 1859 में, 1847 में या 1845 में। सही आंसर क्या है बताइए। तो स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो लड़ा गया था 1857 में। ठीक है, 1857 यहाँ पे शुरू हो, सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब 1857 का युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, उस समय आपको गवर्नर जनरल का नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ठीक है, जो अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद नंबर 32, उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसका नाम, और उसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा है ये हमको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसमें क्या है अनुच्छेद 32 में तो 5 प्रकार की रिटें यहाँ पे जारी की जाती हैं। आप समझ गए होंगे किस अनुच्छेद की बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था इसको किसने साथियों। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भीमराव अंबेडकर, तो आपका आंसर सही है। भीमराव अंबेडकर ने इनको संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए। ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 40% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है, उसका नाम बताना है। क्या है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मिश्रित मिट्टी? बताइए सही आंसर क्या है। साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। ये गंगा और जो यमुना नदी है उनके द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? बताइए, कौन से डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल? सही आंसर क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ठीक है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है। तो जितने भी आंकड़े पूछेगा आपसे जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछेगा, तो हमको बताना है कि उनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। कौन सा है? नागालैंड, पंजाब, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नागालैंड की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो प्लस में होते हुए नकारात्मक हुई थी। -6 डिग्री जो उसमें थी, ये नकारात्मक वृद्धि थी, -6%। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए, सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ये हमको बताना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? सही आंसर क्या है, आप हमें बताएं। तो साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लगभग उस समय 1.80 करोड़, ठीक है, 1,80,00,000 जनसंख्या के साथ मुंबई सबसे बड़ा शहर था। दूसरे नंबर पर दिल्ली था, तीसरे नंबर पर कोलकाता था। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? बताइए, छठ पूजा। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कहा है कि छठ पूजा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। तो बताइए, छठ पूजा कहाँ पे मुख्य रूप से मनाई जाती है? बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में या हरियाणा में? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। ठीक है, बिहार में मुख्य रूप से मनाई जाती है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का मुख्य रूप से त्योहार है। ये कब मनाते हैं? तो कार्तिक मास की जो दीपावली आती है, दीपावली के बाद जो छठ आती है, उसको ये मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार, बताइए, बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का, अरुणाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या तेलंगाना का? बताइए सही आंसर क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बिहू कहाँ का है साथियों? तो असम का है। आपको याद रखना है, बिहू कहाँ का है? असम का त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विजयादशमी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, विजयादशमी कौन सा त्योहार होता है? होली को विजयादशमी कहते हैं, दिवाली को कहते हैं, नाग पंचमी को कहते हैं या दशहरा को कहते हैं? तो साथियों, जो विजयादशमी कहते हैं वो कहते हैं दशहरा को, और कल ही दशहरा निकला है। ठीक है, दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। तो विजयादशमी, दशहरा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, आदेश, परंपरागत या बाजार? बताइए सही आंसर क्या है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था साथियों वो है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 15, कार की बिक्री का परिणाम है? बताइए, कारों की बिक्री बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या है? कार की बिक्री हो रही है, तो इसका परिणाम क्या है? जीडीपी में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में कमी हो रही है,
अंतिम उत्पादों की बिक्री में कमी है या कोई परिवर्तन नहीं है। तो साथियों जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है यानी कि वहाँ के लोगों के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा आएगा तो क्या होगा, बाजार में जाएगा, ठीक है, तो कार की बिक्री बढ़ेगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जीडीपी में जब वृद्धि होती है तो कार की बिक्री होगी, ठीक है। कार की बिक्री का परिणाम क्या हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। केरल देश के कौन से तट पर स्थित है, ठीक है, बताइए केरल कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, यह कोई तटीय राज्य नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए इस प्रकार से भारत का नक्शा है, ठीक है, दक्षिण में, और यहाँ पर जो आप राज्य देखेंगे वो कौन सा है, वो केरल राज्य है। ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। तो केरल कौन से तट पर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, केरल यह पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला माला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, नल्ला माला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है बताइए। नल्ला माला की जो पहाड़ियां हैं साथियों वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां में नहीं, नल्ला माला की पहाड़ियां कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है, बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। साथियों अगर राजस्थान की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो साथियों उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, इसको पढ़ के जाना, गलत मत कर देना, दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दूसरे नंबर का पूछा है, पहले नंबर का नहीं पूछा है, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, ठीक है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश अब दूसरे नंबर में आ गया क्षेत्रफल पर, और पहले नंबर पर राजस्थान है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए, जोग जलप्रपात काफी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में। सही आंसर क्या है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी देखी होगी उसमें एक ट्रेन जाती है और उसके पीछे से एक जलप्रपात बहता है, झरना बहता है, वो जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जोग या गरसोप्पा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो वो है वही जो जोग जलप्रपात है और यह कर्नाटक में स्थित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील का नाम बताइए, बताइए राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बुलर झील। बात की जाए बुलर झील की साथियों तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, बची कौन सी, सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी, राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है, और एक खारे पानी की झील है, यहाँ से नमक का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर है, ठीक है। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। जब भारतीय संविधान बना था उस समय संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान सभा में महिला कितनी थी ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 14 या 15, बताइए सही आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर सही है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी, ठीक है, 15 यहाँ पे सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, बताइए, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। ब्रिटिश संविधान, फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान या भारत का संविधान। सही आंसर क्या है साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर सही है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का है, ठीक है, और अलिखित कहाँ का है, तो ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटिश का जो संविधान है वो अलिखित है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी मूल रूप से। ऑप्शन दिए हैं 8, 10, 12 या 14। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 12 तो आपका गलत है, क्या है, गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है साथियों, सही आंसर है इसका 8। आप कहोगे क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है मूल रूप से। क्या पूछा गया है? मूल रूप से, यानी कि भारतीय संविधान जब बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में पूछता कितनी अनुसूचियां हैं तो हम 12 लगाते। ठीक है, मूल रूप से कितनी है? तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर पूछा गया है कि लागू कब किया गया था, 2002 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो सही आंसर हो जाता है साथियों 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था वो 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कनरिया महादेव का निर्माण करवाया था? बताइए, कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो खजुराहो में। ठीक है, आपको आना चाहिए कि कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो में है। इसका निर्माण किसने करवाया था वो हमको बताना है। ऑप्शन दिया है धंगदेव, विद्याधर, यशोवर्मन या विजय पाल। सही आंसर क्या है साथियों? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमारी क्लास को पूरी देख रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कनरिया महादेव का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहाँ पर वो हमको बताना है। मदुरई में, केदारनाथ में, तिरुपति में या उड़ीसा में? बताइए सही आंसर क्या है? तो कोणार्क के साथियों उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? तो भगवान जगन्नाथ का। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्न में से कौन था? बताइए, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, वो संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, लक्ष्मण सेन या मिहिर भोज? बताइए सही आंसर क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मपाल, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्व और विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बताइए, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित, अष्टाध्यायी, अकबरनामा या मालविकाग्नि मित्रम? साथियों देखिए, मालविकाग्नि मित्रम की बात की जाए तो ये किसकी पुस्तक है? ये कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, बाणभट्ट दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के कवि थे। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये हर्षवर्धन के राष्ट्रीय कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो कि किसके जीवन पर है? हर्षवर्धन के जीवन पर निर्भर है। हर्षचरित्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? बताइए, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस धर्म की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ये हमको बताना है। वैष्णव धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की या बौद्ध धर्म की? सही आंसर क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्ध धर्म, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो बौद्ध धर्म का था। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? बताइए, सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? ठीक है, बताइए सही आंसर क्या है? सबसे पुराने वेद की अगर बात की जाए साथियों तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद है। पूछे संगीत से संबंधित कौन सा है? तो सामवेद है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में है। इतने आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा साथियों, वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? बताइए, 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? देखिए, 2020 में जो ओलंपिक खेल होना थे वो होना थे टोक्यो में, लेकिन वो हुए कब? 2021 में। किसके कारण? कोरोना के कारण। 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो पेरिस फ्रांस में हुए थे। ठीक है, और 2028 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा वो हमको बताना है। सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। और लॉस एंजल्स कहाँ पर है? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज,
जो कान की हड्डी होती है वो है, फीमर है, कलाई की हड्डी या कोहनी की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है। सही आंसर हो जाता साथियों यहाँ पे स्टेपीज। ठीक है, कान की हड्डी होती है स्टेपीज, वो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। यहाँ पे पूछा सबसे छोटी, तो स्टेपीज सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, नीली क्रांति पूछा है कृषि उत्पादन से, मछली उत्पादन से, जूट उत्पादन से या नील उत्पादन से? नीली क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है, मछली उत्पादन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मछली उत्पादन क्या कहलाता है साथियों? तो पिसीकल्चर। पिसीकल्चर को क्या कहते हैं? मछली उत्पादन को बढ़ावा देना से ये संबंधित रहता है। ठीक है, यानी कि मछली का जो पालन है, पालन पोषण करना, वो पिसीकल्चर के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी और कावेरी नदी। बताइए, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा साथियों, हैदराबाद है मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद में और क्या है? तो चार मीनार है। ठीक है, मूसी नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? पुस्तक है, काफी इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है ये। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन या विलियम हार्वे? विलियम हार्वे ने साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। जेम्स वाटसन, लुई पास्चर ने साथियों क्या किया था? तो पास्चीकरण की जो क्रिया है वो लुई पास्चर ने दी थी। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है, कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन आज की क्लास के। पूरे 35 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों कि आपके 35 में से कितनी क्वेश्चन सही हैं। साथ ही आप हमें बताएं कि आप हमारी क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से जिले से आते हैं, ये भी आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी जो क्लास है वो कहाँ कहाँ के व्यक्ति देख रहे हैं, कहाँ कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं। और साथियों अगर आप एमपी पुलिस की ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर लिंक दी हुई है। ठीक है, जो 2 क्लासें दिखाई दे रही हैं उनको भी आप जाके देखिए, वो भी आपकी पढ़ाई में काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। अगली बार मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।